नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मुकुंद उपाध्याय है और आप देख रहे हैं धर्म की आवाज़। जिन तीर्थों में आप जाते हैं, जिन मंदिरों के आप दर्शन करते हैं, उनके विषय में जानकारी रखना भी बहुत ज़रूरी है, जिससे कि जो विधर्मी लोग हमारे मठ मंदिरों के विषय में, तीर्थों के विषय में कुतर्क करते हैं, उनको आप मुंह तोड़ जवाब दे सकें। क्योंकि सनातन धर्म में प्रत्येक तीर्थ, मठ, मंदिर के पीछे का अपना एक इतिहास है। शायद ही कोई ऐसा सनातनी कृष्ण भक्त होगा जो वृंदावन नहीं आया हो, परंतु अधिकांश लोग यह नहीं जानते कि वृंदावन में जो इतने सारे मंदिर हैं जिनके आप दर्शन करते हैं, उनका महत्व क्या है, उनके पीछे की कथा या इतिहास क्या है, उनको बनाने का प्रयोजन क्या था, किसने इन मंदिरों को बनवाया, कौन सा मंदिर कितना प्राचीन है, मुगल काल में कैसे विधर्मियों से इन मंदिरों की रक्षा हुई, मथुरा वृंदावन में कितने मंदिर ऐसे हैं जिनको विधर्मियों और मुगल शासकों ने तोड़ दिया, परंतु उनको दोबारा किसने बनवाया, कैसे उनका जीर्णोद्धार हुआ। आज हम एक ऐसे मंदिर का इतिहास बताएंगे जो कि वृंदावन का सबसे प्राचीन मंदिर है और इस मंदिर को लोग भूतों के मंदिर से भी जानते हैं। वैसे यह मंदिर श्री गोविंद देव जी मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। श्री गोविंद देव जी का विग्रह लगभग 4500 वर्ष से श्री वज्रनाभ द्वारा प्रस्थापित है। भगवान श्री कृष्ण के प्रपौत्र वज्रनाभ जी ने श्री सांडिल्य मुनि के कहने पर विश्वकर्मा से कहकर लगभग 4500 वर्ष के अंतराल में अनेक देवी देवताओं के विग्रह निर्माण कराए थे। उन्हीं में से श्री गोविंद देव जी भी एक हैं। श्री अनिरुद्ध जी की पत्नी वज्रनाभ की माँ, जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण को साक्षात देखा था, जब यह श्री विग्रह विश्वकर्मा जी द्वारा तैयार हुए तो उन्होंने इन विग्रहों को देख करके कहा था, श्री मदन मोहन जी के श्रीचरण, श्री गोपीनाथ जी का वक्षस्थल तथा श्री गोविंद देव जी का मुख भगवान श्री कृष्ण से हूबहू मिलते हैं। ये वही गोविंद देव जी हैं जो 17वीं शताब्दी में विधर्मी औरंगजेब के कारण वृंदावन से चले गए थे। वर्तमान में 1734 ईस्वी से जयपुर में ही विराज रहे हैं। वज्रनाभ जी के पश्चात लगभग 2000 वर्ष के पूर्व अंतिम 40 वर्ष तक भारत में यक्ष जाति ने शासन किया। फिर 320 ईस्वी में गुप्त वंशजों के यक्षुओं ने शासन किया। गुप्त वंश वैष्णव थे। फिर एक बार समय पलटा। सन 1018 ईस्वी के आसपास महमूद गजनवी ने आक्रमण किया। वह जब कूच करता हुआ मथुरा वृंदावन पहुंचा तो ब्रजवासियों ने श्री गोविंद देव जी के श्री विग्रह को गुप्त रूप से वृंदावन में गोमा टीला नामक स्थान पर छिपा दिया। फिर विक्रम संवत 1537 में जब श्री चैतन्य महाप्रभु जी वृंदावन आए, उस समय वृंदावन बड़ा निर्जन वन था। यवन शासक मात्र यहाँ शिकार खेलते थे। श्रीमन महाप्रभु चैतन्य देव की प्रेरणा से श्री रूप गोस्वामी के स्वप्न आदेश से माघ शुक्ल पंचमी विक्रम संवत 1992 में श्री गोविंद देव जी का पुनः प्राकट्य हुआ। उत्खनन कर्ताओं ने प्रत्यक्ष अनुभव किया कि भूमि गीली पड़ी है, क्योंकि न जाने कब से एक गाय नित्य वहां आकर दूध चुआ जाती थी। श्री रूप गोस्वामी पाद ने 1565 ईस्वी में जयपुर के राजा मानसिंह को प्रेरणा देकर श्री गोविंद देव जी के मंदिर का भव्य निर्माण लाल पत्थरों से करवाया था। आमेर नरेश राजा मानसिंह ने योगपीठ का निर्माण किया। योगपीठ का निर्माण करा करके श्री गोविंद देव जी के लिए आभूषण तथा पोशाकें आदि भी भेंट की। आमेर नरेश भगवान दास और मानसिंह ब्रज संस्कृति के बड़े ही प्रेमी थे। ब्रज के महात्माओं के प्रति बड़ी श्रद्धा रखते थे। अकबर के शासनकाल से पूर्व ब्रज के मंदिरों पर जो निर्माण कार्य पर रोक लगी थी, उस रोक को इन दोनों ने मिलकर हटवा दिया था। तब जाकर वृंदावन, गोवर्धन, गोकुल आदि में मंदिर बनने शुरू हुए। अकबर बादशाह के पश्चात राजा मानसिंह राजकाज के दौरान जब भी आगरा में होते तो अवकाश मिलने पर ब्रज के महात्माओं का सत्संग लाभ उठाते थे। उत्तर भारत का उन दिनों यही मंदिर सर्वश्रेष्ठ माना जाता था। ऐसा कहते हैं कि गोविंद देव जी के मंदिर का जो शिखर था, उस पर नित्य सवामन घी का दीपक जलता था, जो दिल्ली से जलता हुआ दिखाई पड़ता था। किंतु कट्टर धर्मावलंबी औरंगजेब ने मंदिर का अधिकांश भाग ध्वस्त कर दिया। पहले ये मंदिर 7 मंजिल का था। औरंगजेब के ध्वस्त करने से यह 3 मंजिल का ही रह गया। जब औरंगजेब ने इस मंदिर को तोड़ा, ऐसा कहते हैं कि इसी मंदिर के निकले साबुत लाल पत्थरों से और मथुरा केशवदेव मंदिर से चिनाई कर मथुरा की जन्मभूमि वाली मस्जिद तैयार हुई थी। उसी समय कलकत्ते के सुप्रसिद्ध भक्त नंद कुमार बसु को स्वप्न आदेश हुआ कि हम वृंदावन छोड़कर बाहर नहीं जाते, अतः मेरा नया मंदिर बनवाओ। सन
58 से 1707 ईस्वी तक औरंगजेब के समय वृंदावन और समस्त ब्रजमंडल पर बड़ी विपत्ति रही। कितने ही हिंदुओं को जनेऊ, शिखा, सूत्र रहित कर हुक्का का पानी मुंह में देकर इस्लाम धर्म स्वीकार करने को विवश किया गया। परिणाम स्वरूप असहाय ब्रजवासी बेचारे न हिंदू रहे न मुसलमान। आज भी ब्रज के गांवों में कुछ मेव जाति के लोग रहते हैं जो अपने को मुसलमानी लिबास होने से भी हिंदू मानते हैं। 1734 के पश्चात एक जैसे ही 3 मंदिरों का वृंदावन में निर्माण हुआ। गोविंद देव मंदिर, श्री गोपीनाथ मंदिर, श्री मदन मोहन मंदिर। पहले श्री गोविंद देव जी वृंदावन में अकेले ही विराजते थे। 17 वर्षों के पश्चात राधा जी की मूर्ति विग्रह उड़ीसा से चलकर वृंदावन आई। प्रश्न यह उठता है कि श्री राधा रानी मूर्ति के रूप में इतने दिनों पश्चात कैसे आई। एक बार 16वीं शताब्दी से पहले यवनों के भय से राधा विग्रह रूप को ब्रज वृंदावन में आए उड़ीसा के एक बृहदभान नामक सदगृहस्थ वैष्णव ब्राह्मण अपने साथ घर ले गए थे। बड़े चाव से घर पर राधा जी के विग्रह की सेवा पूजा किया करते थे। उनके मरने के बाद घर के लोगों द्वारा उचित सेवा न संभाल पाने के कारण राधा जी की मूर्ति को राजा प्रताप रुद्र के पास भेज दिया। राजा ने लक्ष्मी की मूर्ति समझकर राधा जी को श्री जगन्नाथ जी के बाईं ओर चक्रवेड़ नामक स्थान पर विराजमान करा दिया। उन्हीं दिनों एक विचित्र चमत्कार हुआ। एक ही समय राजा प्रताप रुद्र के पुत्र राजकुमार पुरुषोत्तम को एवं गदाधर गोस्वामी के शिष्य को एक साथ स्वप्न हुआ कि मेरे प्राणनाथ वृंदावन में प्रकट हो चुके हैं, मैं लक्ष्मी नहीं हूँ, मुझे तुरंत वृंदावन भेज दो। ऐसा एक साथ स्वप्नादेश सुनकर राजा ने तुरंत पालकी में सुव्यवस्थित गदाधर के शिष्यों द्वारा श्री राधा जी का विग्रह वृंदावन के लिए भेज दिया। सभी वैष्णवों ने वृंदावन पहुंचकर बड़े भव्य स्वागत समारोह के साथ 1553 ईस्वी में विवाह महोत्सव मनाते हुए श्री गोविंद देव जी के बाईं ओर श्री राधा विग्रह को स्थापित कर दिया। श्री गोविंद प्राकट्य सन 1536 में हुआ। श्री राधा रानी संग परस्पर मिलन 17 वर्षों बाद सन 1553 ईस्वी में हुआ। अकबर बादशाह ने उन्हीं दिनों श्री गोविंद देव जी के नाम से 200 बीघा जमीन देने का फरमान जारी कर दिया था। पीछे औरंगजेब ने इसे इस्लाम धर्म के विरुद्ध कहकर निरस्त कर दिया। तानाशाही आदेश में औरंगजेब की धर्मांधता सुनकर उस समय के सेवायत श्री शिवराम गोस्वामी जी श्री राधा गोविंद जी को लेकर जयपुर की राजधानी आमेर चले गए थे। उस समय आमेर नरेश राजा जय सिंह के सुपुत्र राम सिंह प्रथम की देखरेख में सन 1679 ईस्वी में काम्यवन कामा में पहुंचकर श्री राधा गोविंद देव जी को स्थापित कर दिया। जयपुर शहर बसने के बाद सन 1772 ईस्वी में सवाई जयसिंह ने पुनः कामवन से श्री गोविंद देव जी को अपने निवास चंद्र महल के जय निवास उद्यान में श्री राधा गोविंद जी को विराजमान कर दिया ताकि सदा वे गोविंद देव जी के सन्मुख ही रह सकें। तब से अब तक लगभग 270 वर्षों से श्री राधा गोविंद देव जी जयपुर में ही भक्तों के वशीभूत होकर श्री विग्रह रूप से दर्शन दे रहे हैं। श्री गोविंद देव जी मंदिर का जो यह पुरातन इतिहास था वो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगले वीडियो में सनातन धर्म से संबंधित और कोई अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय जानकारी लेकर जरूर हाजिर होंगे। दोस्तों, धर्म की आवाज़ चैनल के माध्यम से हम सनातन धर्म में चल रहे पाखंडवाद एवं अंधविश्वास के खिलाफ निर्भीकता से आवाज़ उठाते हैं और विषय अनुसार सनातन के धर्माचार्यों, विद्वानों, महापुरुषों के वक्तव्यों के द्वारा शास्त्रोक्त विधि से उनका खंडन भी कराते हैं। तो यदि आपने हमारा धर्म की आवाज़ यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य करें। धर्म की आवाज़ फेसबुक पेज को फॉलो करें। धर्म की आवाज़ इंस्टाग्राम को भी फॉलो करें, जिससे कि सनातन धर्म से संबंधित सभी जानकारियां आप तक पहुंच सकें। वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। आज के लिए इतना ही। देखते रहिए धर्म की आवाज़। रहिए धर्म की आवाज़। धर्म की आवाज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य